अगर आप भी इस लॉकडाउन वाले सीज़न में अपने लिए ग्राफिक्स कार्ड ढूँढ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप यूज़्ड ग्राफिक कार्ड बाय करने का सोच रहे होंगे। इसीलिए आपने वीडियो भी खोली कि भैया मुझे ये पता लग जाएगा कि ग्राफिक कार्ड बाय करने से पहले क्या-क्या देखना है। आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि भैया ग्राफिक कार्ड को बाय करने से पहले क्या देखना चाहिए, ग्राफिक कार्ड को अपने लिए चूज़ किस तरह से करना चाहिए, एएमडी के ग्राफिक कार्ड को साथ जाना चाहिए या फिर एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड के साथ जाना चाहिए, आपको कितनी वीरैम चाहिए होगी ग्राफिक कार्ड में। सारे जितने भी क्वेश्चंस है ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड या फिर यूज ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड के बजाय किस तरह से मार्केट से बाय करें या फिर ओएलएक्स से किस तरह से बाय करें सेफली एंड बिल्कुल सही चीज मिले, ताकि सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। नाउ इस वीडियो के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। पहला सेगमेंट हमारे पास यह है कि भैया आपको ग्राफिक कार्ड किस लिए चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि भैया आपको ग्राफिक कार्ड चूज करने से पहले आपको ये सोचने कि यार मैंने करना क्या ग्राफिक कार्ड का। मैंने जस्ट जो है अपने दोस्तों के आगे शो ऑफ करने के बजाय मेरे पास इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड है या फिर जो है मेरा ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा बड़ा है, जितना भी बड़ा है यार जस्ट शो ऑफ के लिए लेना है, या फिर आपने रेंडरिंग वगैरह करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या आप फ्रीलांसर है इसलिए लेना है, या फिर आप प्योर वाले गेमर है, आपने पीसी के ऊपर अपनी पबजी मोबाइल चलानी है इसलिए आप ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हैं। नाउ अगर आपने जस्ट शो ऑफ के लिए लेना है तो मैं आपको कहूँगा बेजन आप R5240 2 GB ग्राफिक कार्ड 6,000 रुपये का बाय करके बैठ जाएं। एंड दोस्तों के बेजन मैंने 2 GB ग्राफिक कार्ड बाय करके रखे हैं बिकॉज क्योंकि हमारे पास 2 GB ग्राफिक कार्ड 20,000 रुपये के भी आते हैं एंड 6,000 रुपये के भी आते हैं। बट अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर के लिए बेजन हमारे पास एनवीडिया ज़्यादा जो है अच्छे रहते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर रेंडरिंग का काम होता है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, हमारे पास वेब डिजाइनिंग हो, जितने भी काम होते हैं हमारे पास फ्रीलांसिंग वाले, उसमें हमारे पास जो विजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड उसकी वजह से हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया का ज़्यादा चलता है ग्राफिक डिजाइनर्स के आगे, बिकॉज उन्होंने रेंडर करना होता है। बट गेमर्स की बात करें, गेमर का क्या सीन होता है कि उन्होंने जस्ट गेम्स खेलनी होती है, उनको वीरैम से मतलब होता है, या फिर वीरैम से ना भी मतलब हो, उनको जो अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस से मतलब होता है, जो कि एएमडी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड किस्म की प्रोवाइड करती है। अगर आपने स्ट्रीमिंग करनी है देन भी आपने एएमडी के साथ नहीं जाना, आपने एनवीडिया के साथ जाना है। एएमडी जस्ट अगर प्योर गेमर है वो ले, या फिर बंदा सोचता है यार मैंने गेमिंग भी करनी है, गेमिंग ज़्यादा अच्छी जो है मैंने ज़्यादा करनी है एंड फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत करनी है, देन एएमडी के साथ चले जाओ। बट अगर आपने जो है स्मूथ परफॉर्मेंस लेनी है अपने प्रीमियर प्रो की, फोटोशॉप की, आफ्टर इफेक्ट्स की, देन आपने एनवीडिया के साथ ही जाना है। नाउ आपने ये डिसाइड कर ली कि यार मैंने एनवीडिया के साथ जाना है या फिर एएमडी के साथ जाना है, इसके बाद आपने ये देखने के बजाय मैंने किस मॉडल के साथ जाना है। 750 Ti के साथ जाऊँ मैं, 660 के साथ जाऊँ, 760, 1060, 1650 सुपर, RTX 2060, 1080 से मतलब बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया के भी एएमडी के भी। आपने किसके साथ जाना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपके पास कितना बजट है। अगर आपका 10,000 का बजट है एनवीडिया के साथ जाना है, उसमें भी डिफरेंट ऑप्शन है, हमारे पास क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं। अगर आपने क्वाड्रो के साथ नहीं जाना, आपने एएमडी के साथ जाना है, तो एचडी सीरीज के ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं। अगर आपका बजट इससे ऊपर का है समथिंग लाइक 60-70,000, तो हमारे पास RX 580 आ जाता है, हमारे पास GTX 1060 आ जाता है, 1650 सुपर आ जाता है, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना बजट माइंड में रखना है कि यार मेरा 30,000 रुपये का बजट है, इसके अंदर मैंने एनवीडिया का ही ग्राफिक कार्ड लेना है। अभी एनवीडिया के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, प्राइस टू परफॉर्मेंस आपने देखनी है कि यार 30,000 रुपये का मुझे फलां ग्राफिक कार्ड मिला है एंड 25,000 रुपये का मुझे ये ग्राफिक कार्ड मिला है एंड 35,000 रुपये का मुझे बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड मिला है। देन मैं कहूँगा कि भैया 35,000 का अच्छा वाला ले लो, ना 30 का लो ना 25 का लो, क्योंकि ऐसा सीन होता है 2,000 3,000 5,000 ऐड करने से हमारे पास ग्राफिक कार्ड डिफरेंट हो जाता है। हमारे पास ग्राफिक कार्ड चेंज होने से हम सोचते हैं कि यार खैर है आज ले लेते हैं, मेरे पास और पैसे नहीं है, नहीं हफ्ता इंतजार कर लो, 2 हफ्ते इंतजार कर लो, महीने इंतजार करो, बट वो जो अच्छे वाला ग्राफिक कार्ड है वही लो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बार बार अपडेट नहीं कर सकते आप। नाउ ग्राफिक कार्ड चूज कर लेने के बाद आपने ये देखना कि यार मैं यूज ग्राफिक कार्ड ले रहा हूँ तो इसका न्यू वेरिएंट कितने का है। अगर 10,000 का न्यू हो या 15,000 रुपये महंगा हो न्यू, मतलब अगर 60,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड आप यूज ले रहे हैं एंड सेम ग्राफिक कार्ड आपको 80,000 रुपीज तक का भी न्यू मिले तो मैं कहूँगा भैया न्यू ग्राफिक कार्ड ले लो, यूज से दूर ही रहो, क्योंकि यूज भी बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वो इसलिए बेचेगा क्योंकि वो ग्राफिक कार्ड सही नहीं होगा, वरना कोई क्या बेचेगा। भैया मेरे पास गेमें चल रही है तो मैं क्यों एक चीज़ बेचूंगा, ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी, कोई ना कोई मसला होगा, इसलिए अगला बेच रहा होगा। इसलिए आपने यूज चीज़ से पहले तो बात दूर रहनी है। अगर आप यूज चीज़ के साथ जा रहे हैं उसको किस तरह से बाय करना है आप वो बात कर लेते हैं। नाउ पहले OLX की बात कर लेते हैं। भैया आपने 750 Ti लेना है, OLX के ऊपर आपने सर्च कर लिया है 750 Ti। पहला रूल आपने अप्लाई नहीं करना कि भैया मैंने प्राइस लो टू हाई करनी है, आपने वो काम नहीं करना। आपने देखना है कि भैया मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। इस वक्त ग्राफिक कार्ड की जो 750 है मार्केट में 17,000 रुपये का है, OLX के ऊपर 15,000 रुपये का है, 2,000 रुपये का डिफरेंस है। आप मार्केट जाए, आपने OLX से नहीं बाय करना। बट यस अगर ग्राफिक कार्ड RX 470 है, मार्केट में 35,000 रुपये का, आपको फेसबुक या OLX के ऊपर 25,000 रुपये का मिल रहा है, देन आप OLX के साथ स्टिक रहें। एंड OLX के ऊपर उससे सबसे पहले तो चैट्स के थ्रू बात करें कि भैया हेलो हाय करें,
लोकेशन वगैरह सबसे पहले लोकेशन पूछे, ऐसा ना हो कि भैया आप कराची में हो, अगला इस्लामाबाद में हो, फिर फाइनल डील होने के बाद आप उससे कहे भैया अपनी लोकेशन सेंड करो, और वो आपको जो है कराची से कहीं लोकेशन सेंड करो कि भैया हाँ ये लो इधर पहुंच जाना कल, और आपके मैं तो इस्लामाबाद से, तो लोकेशन पहले सबसे पहले डिसाइड कर लो कि भैया मैं इस इलाके में जा भी सकता हूँ या नहीं। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि भैया मुझे अपनी इस ग्राफिक कार्ड की वीडियो सेंड करें अपने हाथ में, उसके बाद उस पीसी के अंदर लगा के उसके जो है हमारे पास एफपीएस एंड टेम्परेचर सारा कुछ चेक कराए। ऐसा नहीं कि वो आपको पीसी के अंदर ही ग्राफिक कार्ड की पिक्चर सेंड करते हो आपके भैया बिल्कुल सेट हो गया है, पिक्चर से गुजारा नहीं होना, वीडियो जरूर आपने मंगवानी है, वीडियो के बगैर आपने बिल्कुल भी उसे नहीं चीज लेनी। एंड वीडियो पिक्चर्स की बात करूं, इसका मतलब ये नहीं कि भैया आपने ऑनलाइन पेमेंट करके उसको कहना कि भैया मुझे टीसीएस कर दो। टीसीएस वाला काम OLX पे कभी भी नहीं करना। अगर आपने टीसीएस से मंगवाना है तो भैया शॉपकीपर के पास जाओ, उससे ले लो, बेशक वो उसको कॉल के ऊपर कहो कि भैया मुझे ग्राफिक कार्ड सेंड कर दे, पैसे मैं दे देता हूँ। आप शॉपकीपर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन OLX के ऊपर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। OLX के ऊपर आपने जब भी कुछ भी बाय करना, ग्राफिक कार्ड और सीपीयू, ग्राफिक कार्ड सीपीयू के अलावा और भी कुछ हो, तो भी आपने उस बंदे के पास जाके चेक करना है। नाउ मार्केट में ऐसा कोई इशू होता नहीं, क्योंकि उस मार्केट वाले बंदे ने अपना जो है दुकान चलानी होती है, दुकान खराब नहीं करनी होती। OLX वाला बंदा तो जो होता है उसने एक ग्राफिक कार्ड सेल करना, तो ग्राफिक कार्ड सेल करके गायब हो जाता है। मार्केट में उसने अपना टाइम गुजारना होता है, तो वो आपको कभी भी गलत चीज नहीं देता। बट समटाइम्स गलती हो जाती है बंदे से कि क्या पता स्टॉक ही गलत आया तो उसमें कुछ ऊंची हो जाती है, तो उसको कैसे चेक करना है आपने, सबसे पहले आपने ग्राफिक कार्ड की फिजिकल कंडीशन चेक करनी है। यहाँ से जितने भी पॉइंट्स है वो दोनों के लिए है, OLX से बाय कर रहे हो या फिर आपने मार्केट से बाय करना हो, दोनों में आपने सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले आपने फिजिकल कंडीशन चेक करनी है कि भैया मैं जो ग्राफिक कार्ड बाय कर रहा हूँ उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसके फैंस कैसे हैं, उसको घुमाने के वजह उसके फैन जो है वो अटक तो नहीं रहे, या ऐसा ना हो कि बिल्कुल फ्री हो आप हल्का सा घुमाएं और वो बहुत ज्यादा घूमे, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड होता है उसका फैन कंप्लीटली फ्री भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप घुमाएं और वो घूमता ही चला जाए, उसमें जो है आपको थोड़ा सा जो है वो दिखेगा कि विजन हाँ यूं यूं करके उसमें कुछ ना कुछ होता है, आप जब करेंगे तो आपको पता लग भी जाएगा ऐसे। सो आपने देखा कि विजन उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसी है, उसके जो कॉइल्स है हमारे पास जो गोल्डन कलर के होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, वो कैसे हैं। उसी के बाद उसकी जो बैक साइड होती है उसका बैक प्लेट लगा हुआ है तो बैक प्लेट उतारनी है आपने। अगर बैक प्लेट नहीं भी लगी हुई तो आपने क्या देखना है कि भैया उसकी जो बैक साइड वाला ग्राफिक कार्ड है उसका कलर जो है वो डिस्कलराइज तो नहीं हुआ, क्या कहते हैं यार उसको, जो हमारे पास कलर है वो तो कहीं से खराब तो नहीं हुआ। वो कलर हमारे पास मोस्टली ब्लू या ग्रीन कलर का ग्राफिक कार्ड आता है। आपने देखना है कि ब्लू जो है जला होता है तो ब्लैक ब्लैक आ जाता है, ग्रीन भी जला हो तो ग्रीन ग्रीन आ जाता है, फिर ब्राउन ब्राउन से ग्राफिक कार्ड हो जाता है। तो आपने इस तरह के केस में ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि वो जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास हीटिंग का इशू की वजह से हमारा जो ग्राफिक कार्ड की बैक साइड होती है वो जल चुकी होती है। अगर ऐसे दोनों केस ना हुए हो देन आपने जो कॉइल होता है वो देखना है, उसके ऊपर से तो हमारे पास जो प्लेट होती है गोल्डन कलर की वो तो नहीं उतरी हुई। समटाइम्स हमारे जो गोल्डन कलर के फॉइल्स होते हैं उसके ऊपर से कलर उतर चुका होता है, इसका मतलब ये कि भैया वो इतना गर्म हो चुका था कि उसके ऊपर जो पेंट किए थे, जो प्लेटिंग हो चुकी थी वो उसके ऊपर से रप्चर हो चुकी है, वो उसके ऊपर से उतर चुकी है। ये सारी चीजें हमारे पास फिजिकल कंडीशन में आ जाती है कि भैया एक ग्राफिक कार्ड को फिजिकली किस तरह से चेक करना है। नाउ ग्राफिक कार्ड फिजिकली कंप्लीटली ओके है, आपने फैंस भी चेक कर लिया, आपने उसकी जो है कलर वगैरह भी चेक कर लिया, आपने उसके पोर्ट्स भी चेक कर लिए, यस पोर्ट्स भी चेक करने के उसके अंदर जो हमारे पास DVI है, HDMI है, डिस्प्ले पोर्ट है, जितने भी हमारे पास पोर्ट्स हैं वो कंप्लीटली सही है। फिजिकल कंडीशन देखने के बजाय वो कहीं से टोटे वोटे तो नहीं रहे, या फिर जो हमारे पास ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट होता है हमारे पास जो इस तरह का कुंडा सा होता है जो हमारे केसिंग में लग के पीछे से उसको नट लगता है, वो देखने अगर उसके साथ किसी ने छेड़खानी की हो तो समझ जाओ कि भैया ये माइनिंग के रिग के अंदर यूज हुआ है। क्योंकि माइनिंग का जो रिग होता है उसको तैयार करने के लिए ग्राफिक कार्ड के बैक साइड से या तो फुल उतारा जाता है या उसको थोड़ा बहुत मोड़ा जाता है ताकि उसके अंदर लग जाए। आपने ये जरूर देखने के भैया वो जो पीछे से कुंडा होता है, मेरे पास इसको ग्राफिक कार्ड लगा है मैं दिखा भी देता, जो उसकी बैक साइड से वो इस तरह से होता है जो सिल्वर कलर का पार्ट होता है जिसके अंदर हम स्क्रू बंद करते हैं जिधर से पोर्ट्स हमारे नजर आए होते हैं, वो तो कहीं से खराब नहीं है। अगर वो खराब है इट्स मीन कि ये ग्राफिक कार्ड आपका माइनिंग के अंदर यूज हुआ है, या फिर आपकी जो पीछे चीज लगी ये आपका ग्राफिक कार्ड की चेंज हो चुकी है। सो दोनों केसेस में जाहिर सी बात है अगर चेंज हुई इट्स मीन के ग्राफिक कार्ड खुल चुका है, दोनों केसेस में आपने वो ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना। अच्छा फिजिकल कंडीशन कंप्लीटली ओके है, उसके बाद आपने उसके सबसे पहले टेम्परेचर चेक करने के बजाय मुझे कैसे टेम्परेचर देख रहे हैं, और टेम्परेचर देखने से पहले आपने मार्केट जाने से पहले आपने घर में जाके चेक करने के बजाय ये ग्राफिक कार्ड कैसे टेम्परेचर मुझे दे रहे हैं। नाउ सीन क्या होता है कि भैया हम ग्राफिक कार्ड की वीडियो खोलते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम देखते हैं जी 4 साल पुरानी वीडियो है, ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड डब्बे से निकाल के टेम्परेचर चेक किया हमने, देखेंगे भैया ये तो 30 डिग्री टेम्परेचर दे रहा है। हम मार्केट वाले को कहते हैं भैया आपका ग्राफिक कार्ड 70 टेम्परेचर दे रहा है, ये क्या सीन है, वो 30 था ये 70, तो भैया वो डब्बा पैक होता है, वो डब्बा खोल के 4 साल पहले नया ग्राफिक कार्ड होता है। ये ग्राफिक कार्ड अभी 4 साल इस्तेमाल होकर आया है, इसलिए आपने 4 साल इस्तेमाल होने के बाद वाली वीडियो देखी, या फिर 4 साल इस्तेमाल होने के बाद आपको इतना माइंड में होना चाहिए कि भैया सही है ये 4 साल इस्तेमाल होने के बाद ऐसा है। ऐसा भी नहीं कि भैया अगर आपको 4 साल इस्तेमाल के बाद 30 ही टेम्परेचर दे इट्स मीन कि उसका थर्मल जो हमारे पास पेस्ट है
वो चेंज हो चुका है। तो दोनों चीज़ों में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है, तो आपने समझ जाना कि भैया ये खुल चुका है ग्राफिक कार्ड, इसके अंदर जो है चीज़ें वगैरह चेंज हो चुकी है। एंड अगर 70 डिग्री के आसपास हो नॉर्मल भी यूजेज के ऊपर, तो आप कहें कि भैया ग्राफिक कार्ड बिल्कुल ओके है। 70 से ऊपर ना हो, या फिर 70-75 तक हो, 65 से ऊपर हो, 75 के नीचे जितना भी जाए 65 से नीचे जाना चाहिए, बट 70-75 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नाउ अगर आप OLX से बाय करते हैं तो समटाइम OLX वाले करते क्या कि भैया मैंने इस ग्राफिक कार्ड को जो है ओवरक्लॉक किया हुआ है, थोड़ा सा इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी तक इसको पहुंचाया है, बेस फ्रीक्वेंसी से बूस्ट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचाया हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस आपको जो है तो ये 750 है, आपको जो है माशाल्लाह से RX 470 वाली गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। तो ऐसे जो भी बंदा हो उसे ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग इज समवेयर इक्वल्स टू माइनिंग। कि भैया ओवरक्लॉकिंग करने से हमारा जो ग्राफिक कार्ड होता है, एक ग्राफिक कार्ड है उसके ऊपर कितना लोड डालेंगे आप, ओवरक्लॉक करेंगे। क्योंकि 750 को आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं, बट उतना नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास OLX से जब मैंने भी पीसी बाय किया था तो मुझे भी अगले ने टॉपिक कराई थी कि भाईजान इसको मैंने ओवरक्लॉक किया, बट मुझे पता था कि भाईजान ओवरक्लॉक करने से CPU खराब होता है। तो मैंने उसको कहा कि सबसे पहले आप इसके ऊपर से कूलर उतारें और इसकी जो ओवरक्लॉकिंग वगैरह वाली सारी चीज़ें वो हटाएं बायोस वगैरह से। उसके बाद मैंने उसकी टेम्परेचर चेक की, नॉर्मल भी चेक किया, उसको मैंने दोबारा से जो है 100% लोड पे डाल के चेक किया। तो यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखें कि भैया ऐसा ना हो कि आपको क्योंकि भैया 2 GB ग्राफिक कार्ड 4 GB वाली परफॉर्मेंस देगा आपको, इसको ओवरक्लॉक किया मैंने इतने, आपने ओवरक्लॉक वाले से ये पूछे कि भैया कितने अरसे तक इसका ओवरक्लॉकिंग के ऊपर यूज़ किया है, 2 साल 3 साल के लिए फारे हो जाता है ऐसे ग्राफिक कार्ड। बेशक वो बहुत भी अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, बहुत भी अच्छे टेम्परेचर दे रहा हो, बट ओवरक्लॉकिंग के बाद वो ग्राफिक कार्ड फारिग हो चुका होता है। नाउ इसी के बाद कुछ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हमारे पास ग्राफिक कार्ड को चेक करने के लिए। सिनेबेंच होते हैं हमारे पास, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर, GPU Z है हमारे पास, CPU Z है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड है। टाइप पावर का एक अलग से जो है स्पेसिफिकेशन बताने वाला हमारे पास सॉफ्टवेयर है। सारों की लिंक जो होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। MSI आफ्टर बर्नर भी है, बहुत ज़्यादा है। सारों की लिंक जो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट जितने हो सके जो बेस्ट हुए उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। भैया आपने वो अपने साथ USB में लेके जाने हैं, या फिर आपने अपने साथ मोबाइल में लेके जाने हैं, एंड उधर जाके टेस्ट करने। मार्केट में आपको टेस्ट करके देंगे। मार्केट में मैंने जहाँ से बाय किया था ग्राफिक कार्ड, या मैंने जिसके साथ पीसी बनाया था बिलाल भाई के साथ मेगाटेक पे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सिनेबेंच चला के दिखाया था कि भैया ये देखें इस ग्राफिक कार्ड के मैक्सिमम जो टेम्परेचर जा रहे हैं वो इतने जा रहे हैं, इतने FPS दे रहे हैं 1920 मल्टीप्लाई 1080 रेजोल्यूशन के ऊपर, ये जो है हमारे पास FPS। तो वो मार्केट वाले सारा कुछ टेस्ट करा के देते हैं, बट OLX के ऊपर वाले नहीं करा के देते। OLX के ऊपर आपने उसके घर जाना है, मार्केट जाके, या OLX वाला एक भैया इस रोड पे आ जाए मैं दे दूंगा, ये ऐसा कोई काम नहीं करना। उसके घर जाना है, उसको अपने घर बुलाना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। चाय पानी वाला जियाम भाई ने भी कहा था चाय पानी पिला देना तो सेट हो जाएगा। वही बात करूँगी भैया, चाय पानी के खर्चे की टेंशन मत लेना, बट ग्राफिक कार्ड ले रहे हो उसकी टेंशन लेते रहना। नाउ ओपन और रिपेयर कार्ड भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मार्केट में होते हैं, खासतौर पे 30,000 रुपये की रेंज में या फिर 40,000 रुपये की रेंज में। क्योंकि ऐसे ग्राफिक कार्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा मरतबा सेल हो चुके थे। मैंने बेचा, दूसरे ने बेचा, तीसरे ने बेचा, वही ग्राफिक कार्ड कम से कम 20-15 लोगों के दरमियान घूम के आ चुका होता है। एंड अगर मार्केट से भी आप यूज ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो मोस्ट केस में वही होता है कि भैया वो यूज होता है, पहले से 3-4 लोग उसको यूज़ कर चुके होते हैं पाकिस्तान में। बाहर से जब वो क्या आते हैं तो बाहर ही अच्छे भले जो अंग्रेज़ होते हैं उसको रगड़ा लगा चुके होते हैं। तो आपने देखने के भैया उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो सही है, उसके जो रिपेयर हुआ है वो आपने देखने के भैया उसकी जो बैक साइड है ग्राफिक कार्ड के, उसके ऊपर जितने भी स्क्रूज है हमारे पास वो कहीं से जो है हमारे पास ख़राब तो नहीं है। क्योंकि स्क्रूज खोलते हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो स्क्रू है वो ख़राब हो जाता है, या उसका जो कलर होता है वो उतर जाता है, या फिर जब हम पेचकस डालते हैं स्क्रू के अंदर तो वो जो उसका कलर होता है वो मतलब फ्री सा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विजन फारे हो गया नेट, या फ्री हो गया कि अभी खुलेगा नहीं। तो इस तरह का कोई सीन हुआ तो भैया आपने उसके ऊपर नहीं टेस्ट करना, कि उसको टेस्ट नहीं करना, उसको देखने नहीं उस ग्राफिक कार्ड को, क्योंकि वो ग्राफिक कार्ड या तो रिपेयर हो चुका होता है, या तो उसके जो थर्मल पेस्ट वगैरह होता है वो सारा कुछ चेंज हो चुका होता है। नाउ OLX वाले एक और टॉपिक आते हैं कि भैया आपको ग्राफिक कार्ड का डिस्प्ले दिखाते हैं, आपको कहते हैं कि यार मैंने CPU में विंडो नहीं की है, ग्राफिक कार्ड बिल्कुल डिस्प्ले दे रहा है, एंड आप लीजिए आपके पास डिस्प्ले देता रहेगा। ऐसा भी हो चुका है बहुत लोगों के साथ कि भैया वो कहते हैं कि हमने ग्राफिक कार्ड लेने गए, एंड हमें उसने कहा कि यार बिल्कुल सही है, मेरा घर है, आपने देख लिया, आप जब चाहें आ जाएं, और अगर कोई मसला हो तो आ जाए, ठीक है जी। और ग्राफिक कार्ड उसको पकड़ा देते हैं बगैर चेक किए, ये कह के कि भैया मैंने विंडो की, इसके अंदर ड्राइवर्स नहीं डाले हुए इसलिए ग्राफिक कार्ड डिस्प्ले नहीं दे रहा। ये बात आपने माइंड में रखनी कि भैया ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ग्राफिक कार्ड बेशक आप RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड उठा लें, या फिर हमारे पास 2,000 रुपये वाला 1 GB ग्राफिक कार्ड उठा लें, जो भी ग्राफिक कार्ड हो विदाउट ड्राइवर्स भी वो डिस्प्ले देता है। बेशक उसने अल्ट्रा किस्म की डिस्प्ले नहीं देता जब तक आप ड्राइवर ना करें, बट डिस्प्ले आपको देता है। गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते आप ग्राफिक कार्ड के ऊपर विदाउट ड्राइवर्स, उस तरह से स्मूथ गेमिंग नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास डिस्प्ले होता है वो हर ग्राफिक कार्ड विदाउट ड्राइवर्स भी देता है। सो आपने ये नहीं करना कि भैया सही है इसने ड्राइवर नहीं किए होंगे, लेटेस्ट ड्राइवर नहीं किए होंगे इसलिए लैग वगैरह हो रही, गेम वगैरह लैग हो रही है। ये भी नहीं है कि भैया वो क्या लैग इसलिए हो रही है मैंने नेट से जो है ड्राइवर नहीं डाउनलोड किए, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर ड्राइवर हुए हैं इट्स मीन कि हमारी गेम्स बिल्कुल स्मूथ चलनी है,
एंड अगर ड्राइवर नहीं हुए इट्स मीन कि हमारा ग्राफिक कार्ड ने डिस्प्ले देना है बेशक गेम ना भी चलाए तो। नाउ बात के लिए माइनस की के वजन माइनस के ग्राफिक कार्ड आपको बाय करने चाहिए या नहीं। तो पहले बता दूं, अगर कोई पाकिस्तान में माइन कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में टेम्परेचर ऐसे नॉर्मल भी काफ़ी हाई रहता है एंड पाकिस्तान में उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। हम यही सोचते हैं कि भैया ग्राफिक कार्ड है, एसी शेसी नहीं लगाना। बाहर के जो हमारे पास माइनिंग के फार्म्स वगैरह होते हैं उसमें अच्छे भले एसी लगे होते हैं, एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, हमारे ग्राफिक कार्ड की अपनी कूलिंग हो ही रही होती है। साथ ही साथ में जो हमारा थर्मल सारा सिस्टम उन्होंने बनाया होता है कि भैया बाहर से जो है हमारी गर्मी अंदर ना आए एंड जो अंदर के एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा कूल रहे। बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया, कच्चे कच्चे घर होते हैं। हमारे पिशावर में होते हैं या तो माइनिंग, या फिर हमारे सिंध वाली साइड के ऊपर माइनिंग ज़्यादातर होती है, पंजाब में होती है, बल्कि पंजाब और पेशावर में होती है, बट मोस्टली पेशावर वगैरह में होती है, गिलगित वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। बट फिर भी हमारे पाकिस्तानी उस तरह से माइनिंग में भी एक्सपर्ट नहीं हुए कि मैं कहूँ कि भैया हाँ सही है उससे ग्राफिक कार्ड ले लो। बट येस, अगर आप ग्राफिक कार्ड बाहर से मंगवा रहे हो अली एक्सप्रेस के ऊपर से, बैंगलोर के ऊपर से, तो मोस्टली केसेस में वो माइन हुए ग्राफिक कार्ड होते हैं, क्योंकि वो चाइना से आ रहे होते हैं। वैसे मेड इन चाइना की चीज़ टिकती नहीं है, बट जब ग्राफिक कार्ड भी चाइना से मंगवाएं तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ होता है यार। जोक्स अपार्ट, माइन ग्राफिक कार्ड कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि माइन ग्राफिक कार्ड ख़त्म हो चुका होता है, बिल्कुल साल भी यूज़ हो, आधा साल भी यूज़ हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। बट येस, अगर आप कहें कि भैजान मुझे 30% के प्राइस पर मिला है, लाइक अगर कोई ग्राफिक कार्ड 1 लाख का है एंड आपके मुझे माइन हुआ है, बंदा कह रहा है कि यार मैंने इसको माइन किया साल 2 साल तक एंड मैं इसको 30,000 रुपये में बेच रहा हूँ, 25,000 रुपये में बेच रहा हूँ, या फिर 40,000 तक बेच रहा हूँ मैक्सिमम, तब आप ले सकते हैं। बट इफ इन केस अगर आपको ग्राफिक कार्ड का पता हो कि यार हाँ ये सही लोकेशन में यूज़ हुआ है, सही जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर में यूज़ हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि भैया अगले के 90 जो है हमारे पास टेम्परेचर पहुंचे और आपके कि यार खैर है 30,000 रुपये ले लेता हूँ, उससे बेहतर ये कि भैया आप 750 ले, आपको रिकमेंडेड है एंड वो ज़्यादा अरसे तक चलेगा। चलने का मसला है, क्या पता आपको जो है 750 थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दे, बट आपका जो पीसी है, जो आपका ग्राफिक कार्ड है महंगे वाला जो आपने माइन हुआ ग्राफिक कार्ड लिया, उसकी लाइफ का पता नहीं लगता। एक दिन भी चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, या फिर 1 मिनट भी नहीं चल सकता, उसका डिस्प्ले कभी भी जा सकता है। ना वो अच्छे से अच्छे समझ रखने वाला बंदा भी हो तो वो क्या करता है कि ग्राफिक कार्ड बाय करने जाता है, तो ग्राफिक कार्ड जब उसमें टेस्ट करने के लिए लगाते हैं तो वो जस्ट ग्राफिक कार्ड का टेस्ट देखते हैं कि भैया उसने वीजे लगा दिए, वीजे सॉरी क्या डीवीआई लगा दिया एंड डिस्प्ले आ गया है। वो देखते हैं कि भैया डिस्प्ले आ रहा है, बस बात खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो अच्छे वाले ग्राफिक कार्ड हैं लाइक RX 470 के अंदर भी हमें 4 डिस्प्लेज मिलते हैं, या फिर 750 के अंदर भी आई थिंक 3 डिस्प्ले मिलते हैं। डीवीआई है साथ में, जो हमारे पास है डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI है या नहीं मेरे ज़हन में नहीं है, बट मैंने बहुत पहले इस्तेमाल किया था, डीवीआई था इतना मुझे याद है। सो 2-3 डिस्प्ले, जितने भी डिस्प्ले हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे यूज़ देखने हैं आपने कि भैया मेरे पास जो डिस्प्ले पोर्ट है 2 डिस्प्ले पोर्ट, 3 डिस्प्ले पोर्ट RX 470 में होते हैं, एक HDMI पोर्ट होता है या फिर एक VGA पोर्ट होता है, XFX वाले में एक VGA होता है। सारे के सारे जितने भी पोर्ट्स हैं, इन शॉर्ट बात ये है कि भैया आपने वो सारे टेस्ट करने विदाउट ड्राइवर्स, कि भैया मुझे ड्राइवर्स के बगैर भी डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा है, एंड ड्राइवर करने के बाद भी डिस्प्ले चेक करना है। ऐसा ना हो कि भैया आपको टोपी करा दी जाए कि हाँ ये ग्राफिक कार्ड यही ग्राफिक कार्ड है, एंड आपको घर आने पर पता तो चला कि भैया ये ग्राफिक कार्ड फिजिकल यही ग्राफिक कार्ड है, बट अंदर से ग्राफिक कार्ड चेंज हो चुका है। क्योंकि अगर आप द्रास के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको 15,000 रुपये का 1050 Ti मिल रहा है विद VGA पोर्ट। ना ये ग्राफिक कार्ड पिंडी के अंदर तैयार होते हैं, कराची के अंदर तैयार होते हैं, जहाँ पे भी तैयार होते हैं चाइना से तैयार होकर आते हैं, बट ये रिफर्बिश्ड ग्राफिक कार्ड होते हैं, थर्ड पार्टी इसको तैयार करती है दोबारा, एंड वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें निकाल लेती है। समथिंग लाइक जिस तरह हमारे पास iPhone 12 जो है हमारे पास प्रो मैक्स वाला 20,000 रुपये का पाकिस्तान में मिलता है, वही सब 1050 का भैया 15,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड 1050 ले रहे हो, जबकि वो आपको मैं कहता हूँ 1 GB ग्राफिक कार्ड वाली परफॉर्मेंस भी नहीं देने वाला। इसीलिए भैया ट्रस्टेड जगह से जाके बाय करो, बेशक 5,000 6,000 रुपये ऊपर दे दो, बट ये मत करना कि भैया मुझे सस्ते में मिल रही मैं सस्ते में ले लेता हूँ। सस्ते वाली चीज़ ग्राफिक कार्ड नहीं है। नाउ डिफरेंट रेंजेस में डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, सबसे पहले ग्राफिक कार्ड की बात करें 10,000 रुपये के अंदर अंदर 5,000 रुपये वाले ग्राफिक कार्ड जो भी आप पकड़ ले लाते हैं सारे की सेम परफॉर्मेंस होती है, बट 5,000 रुपये का स्पेसिफिकली हमारे पास क्वाड्रो 2000 का आ जाता है, OLX से मार्केट से 6 साढ़े 6 का मिल जाता है मार्केट के। उसके बाद कर लें 10,000 रुपये की बात करें, HD 7850 हमारे पास 10 से 11,000 रुपये का इजीली मिल जाता है। 15,000 रुपये के आसपास बात करें 750 Ti मिल जाता है 17 से 15,000 रुपये की रेंज में। 660 मिल जाता है, 760 18,000 रुपये का मिल जाता है। 20,000 रुपये का GTX 960 2GB एंड RX 560 2GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। 25,000 रुपये का RX 560 4GB मिल जाता है, साथ साथ में 960 4GB हमारे पास 28,000 से 30,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। उसके बाद 30 से 35 की बात करें तो RX 470 एंड 570 मिल जाता है। डिफरेंट वेरिएंट जो हमारे पास आते हैं 40,000 रुपये तक चला जाता है 570 4GB वाला। उसी के बाद हमारे पास GTX 1650 आ जाता है, हमारे पास तकरीबन 55-50 के आसपास 1650 सुपर आ जाता है। 1060 जो है हमारे पास 65,000 रुपये का आ जाता है 6GB वाला। एंड उसके बाद जो है हमारे पास 1070 1080 आते जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आगे चलते जाते हैं वो आपने डिटेल के अंदर मेरी वीडियो देखने नहीं, ऊपर आई कार्ड में दे भी दूंगा। बट दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।